हेलो हेलो। सभी सावधान हो जाए। मंगलाचरण करते हैं। इसकी आवाज बढ़ जाएगी कभी? आवाज ऑरेंज। हेलो हेलो तो हेलो। ठीक है, चलिए सावधान हो जाए। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाऊणम्। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छायो अति भारी। श्री जिन की धुनि दीप शेखा सम जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत काहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। या विधि संत काहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। मंगलाचरण में हमने जिनवाणी माता को नमस्कार किया, जिसमें यह बताया गया है हमको ये कर्म होते हैं, हम जीव हैं। ये बात कौन बताता? आपने मंदिर प्रवचन क्लास के अलावा कभी ये बात सुनी है कि मैं जीव हूं? बताओ। मंदिरों में पाठशालाओं में यही तो बताते हैं कि मैं कौन हूं? जीव हूं। वरना तो हर जगह आधार कार्ड चलता है। क्या चलता है? आधार कार्ड। जो दिख रहा है वही मैं हूं, जो दिख रहा है वही मैं हूं। आप लोगों से एक प्रश्न है, पुद्गल आप जानते हो? पुद्गल, पुद्गल किसे कहते हैं? ये जो नहीं जानता है वो कौन है? पुद्गल है। जितना भी अपने को दिखता है वो सब क्या है? जिसमें स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होता है और वर्ण होता है, वो कौन होता है? यानी जिसको छुआ जा सके वो पुद्गल है। फिर जिसको चखा जा सके वो पुद्गल है। जिसको स्मेल किया जा सके वो पुद्गल है। और जिसको देखा जा सके वो पुद्गल है। और जिसको सुना जा सके वो भी क्या है? पुद्गल है। समझ में आ गई बात? यानी हमारा शरीर भी क्या है? मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप लोगों को बताना है, इतने सारे पुद्गल पूरे 3 लोक में है, पूरे 3 लोक में पुद्गल है, सबसे रद्दी क्वालिटी का पुद्गल कौन सा है? क्या है प्रश्न? सबसे लो क्वालिटी का पुद्गल कौन सा है? बताओ भैया। सबसे सड़ा हुआ, जो जल्दी सड़ जाता है। हाँ, क्या उत्तर आया? सब लोग बताओ। शरीर। यानी हम जैसे समझ लीजिए चौक है, ये चौक है, ये नहीं सड़ेगी, इसको आप छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। ये कुर्सी है, ये कुछ भी है, जितना भी आपको दिख रहा है इसका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमारा जो शरीर है ये क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। इसलिए भैया ये मेरा परिचय नहीं है, इसके पीछे ये किसी का सुंदर हो, गोरा हो, काला हो, है कैसा? सड़ा ही है। क्यों सड़ा है? क्योंकि आप देख लो, कभी भी कुछ भी हो जाए ये चीजें रखी रहेंगी सालों, कुछ नहीं होगा। और हमारे शरीर को क्या होगा? जैसे ही इसमें से जीव निकला क्या हो जाता है? सड़ जाता है। इसीलिए इतनी गंदी चीज मैं नहीं हो सकता। मैं तो कौन हूं? जीव हूं मैं। और ये जो भी शरीर है किसके कारण मिला हुआ है? कर्मों के कारण। किसके कारण भैया? कर्मों के कारण। कर्म मेरे नहीं है। क्यों? ये आते हैं और चले जाते हैं, और मैं कभी जाता हूं क्या? नहीं जाता। इसलिए मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, बस। उसका कुछ नहीं हो सकता। तो उसी में हम कर्म सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने क्या क्या देखा था? कल हमने
कर्मों के नाम देखे थे सबसे पहले, है ना, उनके घाती अघाती का विभाजन देखा था, और पुण्य पाप का विभाजन भी देख रहे थे हम, है ना, और 4 कर्मों की चर्चा की थी। पहले आप लोग नाम बता दीजिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, फिर अंतराय, उसके बाद आयु, नाम, गोत्र और वेग। ठीक है, इसमें कल हमने देखा था भैया कि ज्ञानावरण का काम क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञान, उसको जो जानने नहीं देगा वो कौन होगा, ज्ञानावरण कर्म। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आवरण करेगा, किस पर, आवरण करेगा ज्ञान पर। ठीक है, दर्शनावरण क्या करेगा, दर्शन पर आवरण करेगा, नाम से ही क्लियर है। दर्शनावरण वो क्या करेगा, व्यक्ति को सुला देगा, क्या करेगा, सुला देगा, जो फोकस होता है उसको क्या करेगा, कम करेगा। तो ये क्या करता है, ये नींद वगैरह काम इसका है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये जो नींद आ रही है, कल क्या चर्चा की थी हमने, ये अपने को ज्ञान कम है इस भाव में। क्यों कम है, पिछले भाव में क्या किया था, ज्ञान का काम नहीं किया था, पाप किया था, तो उससे क्या हो गया, अभी अपने को बुद्धि भी है कैसी मिली है, कम मिली है, और अभी बुद्धि कम मिली है और बाजू वाले को ज्यादा मिली है, तो उससे अपने को क्या हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी। ईर्ष्या से क्या होगा, ईर्ष्या करना अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है। बुरी बात करने से क्या होगा, पाप बंधेगा, पाप बंधेगा तो क्या होगा, उदय में आएगा, और उदय में आएगा तो फिर बुद्धि नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई। तो ये गंदी बात, ये इसको क्या बोल रहे थे हम कल, नींबू है कि आम है, नींबू है ना, ये अपने को चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए। नींबू तो चाहिए अपने को, लेकिन ये वाला नींबू नहीं चाहिए। फिर मोहिनी का काम क्या है, राग द्वेष करवाना, मोह करवाना। और अंतराय का काम क्या है, हम कुछ करने जाएं और उसमें बीच में प्रॉब्लम्स आ जाएं, वो काम किसका है। तो ये चारों के चारों कर्म कैसे हुए, ये 4 घातीय कर्म है। इसमें कोई अच्छा दिखा आपको, नहीं दिखाना। ये सब कैसे हैं, कैसे हैं, नींबू है, नींबू है मतलब पाप है। ठीक है, अब अपन को आगे चलना है। ये कौन सा कर्म है, आयु। आयु समझ में आ गया आप लोगों को, आयु क्या होती है, आयु समझते भैया, एज। ये एज कितनी मिलती है, ये हम पूर्व भाव से लेकर आते हैं। कितनी एज है आजकल हमारी, 60, 70, 80, बस लगभग यही एवरेज है। तो ये जो आयु है, ये कौन सा कर्म करवाता है, आयु नाम कर, इसका नाम ही आयु है, बहुत सरल है। आयु मिलती है आयु कर्म से। ठीक है, अगला है नाम कर्म। ये जो हमको शरीर मिला है ना, ये कौन करवाता है, नाम कर्म। समझ में आ गई बात। कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई बड़ा है, गोरा है, काला है, ये सब भेद किस कारण होते हैं। कोई देखो थोड़ा सा खाता है और उसको तो भी मोटा रहता है, और कोई बहुत ज्यादा खाता है तो भी उसके शरीर में कुछ लगता नहीं है। तो आपको तो क्या है, कर्मों पर भरोसा आना चाहिए इससे। क्यों, जो कम खाए वो पतला होना चाहिए और जो ज्यादा खाए वो मोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। क्यों, क्योंकि खाने में तो क्या है, आप उठाओ और अंदर ले लो, लेकिन उससे मोटा पतले नहीं होते। किससे होते हैं, नाम कर्म से होते हैं। कोई बहुत एक्सरसाइज करता है तो भी पतला नहीं होता, तो भी भैया बॉडी नहीं बनती, और किसी के ऐसे जन्म से ही शरीर ऐसा रहता है। तो बात इसमें समझ में आती है कि शरीर देता है कौन, नाम कर्म। और शरीर कितने देर तक इस जीव के साथ रहेगा, ये काम कौन करता है, आयु का। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अब अगला है गोत्र। गोत्र समझते हैं आप लोग, क्या होता है गोत्र। देखिए, कोई गोत्र अच्छे होते हैं, गोत्र समझते हैं, गोत्र कुल। ये तो अभी के लिए समझिए मोटा मोटा कि अच्छे गोत्र में जो जन्म होता है वो किस कर्म से होता है, अच्छी जाति में जन्म किस कर्म से होता है, उच्च। 2 प्रकार का कर्म है ये, देखो, एक है उच्च और एक है नीच। भैया नाम तो समझ में आ रहा है, उच्च यानी अच्छा गोत्र और नीच यानी बुरा गोत्र। तो अच्छे गोत्र में जो कर्म जन्म दिलाए वो कौन है, उच्च गोत्र। ये जो कर्म है ना,
इसके दो भेद हैं, उच्च और नीच। तो ये भी मोटा मोटा कथन है कि जो अच्छे गोत्र में जन्म दिलाए वो उच्च गोत्र, और जो नीचे गोत्र में जन्म दिलाए वो नीच गोत्र। क्लियर हो गई बात आप लोगों को। और लास्ट है वेदनीय। क्या है? वेदनीय। देखो इसका काम ये भी दो प्रकार का है। क्या है? साता और, सुना है आप लोगों ने? साता और असाता। साता साता से क्या समझते हैं अपन? क्या समझते हैं साता से? बताओ भैया, साता मतलब क्या? शुभ लगना कि होना। जब जीव को अनुकूल लगे कि बढ़िया चल रहा है, जैसे पंखा चल रहा है तो क्या चल रही है? शुभ का अनुभव हो रहा है ना, ये क्या है? साता है। और देखो अब हमने इसमें भी कल क्या देखा था? मोह, राग और द्वेष। देखो भैया, राग मतलब क्या होता है? राग मतलब क्या होता है? बोलो, राग मतलब अच्छा लगना, वो क्या होता है? राग। और बुरा लगना वो क्या होता है? द्वेष। तो क्या यही साता असाता है? क्योंकि हमने देखा कि साता मतलब अच्छा लगना और असाता मतलब बुरा लगना, तो ये तो एक ही बात हो गई। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से बोलता हूं। देखो, राग मतलब क्या है? जैसे मुझे अपने पिताजी से क्या है? राग है, तो पिताजी मुझे अच्छे लगते हैं। बात क्लियर हुई? ये है राग। और मेरा कोई यदि शत्रु हो, उससे मुझे क्या है? द्वेष। इसका मतलब है अच्छा लगना। और नीचे वाला जो द्वेष है उसका मतलब क्या है? अच्छा बुरा लगना, अच्छा नहीं लगना। साता साता का मतलब क्या बताया? साता मतलब क्या बताया? प्रसन्न रहना। और असाता का मतलब क्या बताया? तो क्या एक ही बात है? यदि एक ही बात है तो फिर ये कर्म क्यों बनाया? ये तो पहले ही आ गया था। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? प्रश्न समझ में आया? उत्तर नहीं पूछ रहा, उत्तर तो हम बताएंगे। प्रश्न समझ में आया भैया? देखो, मोहनीय कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, तीसरे नंबर का मोहनीय। इसमें क्या है? राग और द्वेष। और जो 8वें नंबर का कर्म है, इस क्या है? ये वेदनीय। क्या नाम है? वेदन बोलते ना, वेदन। मुझे ठंड का वेदन हो रहा है, मुझे गर्मी का वेदन। तो जो फील करवाता है वो कौन है? वेदनीय। साता और असाता। अच्छा लगना वो क्या है? साता। और बुरा लगना वो क्या है? अब बताओ, इस दोनों में अंतर पता है कि नहीं को? क्योंकि कर्म बनाए तो फालतू में तो नहीं बनाएंगे। तो क्या है इन दोनों में अंतर? प्रश्न समझ में आया? किस किस को प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ में नहीं आया? प्रश्न प्रश्न पूछ नहीं रहे हैं आपसे, ऐसा मत समझना प्रश्न समझ में आ गया हाथ खड़ा करोगे तो पूछ लेंगे। प्रश्न समझ में आया? आ गया ना? अब देखो, इसका उत्तर ये है, राग मतलब होना होता है हमें कोई चीज अच्छी लगती है, और द्वेष मतलब होता है हमें किसी चीज से द्वेष है। और साता का मतलब होता है अनुकूल। क्या होता है? अनुकूल, यानी बढ़िया, अच्छा चल रहा है। और प्रतिकूल मतलब अच्छा नहीं चल रहा है। देखो, जैसे कोई शत्रु हो, हमारा कोई शत्रु हो और उसको हानि हो गई। मान लो उनके बिजनेस में भैया हमारा कोई शत्रु है, शत्रु से अपने को क्या होता है? द्वेष होता है। आंटी, शत्रु से क्या होता है? शत्रु से द्वेष होता है। लेकिन यदि उसका क्या हो जाए? लॉस हो जाए बिजनेस में, तो अपने को क्या होगा? उससे द्वेष तो होगा, द्वेष तो है ही, लेकिन अपने को मजा आएगा कि दुख होगा? अच्छा लगेगा। तो आपको है तो क्या? द्वेष। और आ क्या रहा है आपको? यानी द्वेष में भी मजा आता है। आता है कि नहीं आता है? तो इसीलिए अपने को क्या समझ में आया? द्वेष अलग चीज है और असाता साता ये अलग चीज है। यदि आप बोलोगे राग इज इक्वल टू साता, क्योंकि अपन ने क्या सोचा था? राग मतलब अच्छा लगना, द्वेष मतलब बुरा लगना। लेकिन लगने में अंतर है। देखो, एक होता है मुझे अच्छा लगना और मुझे बुरा लगना, इसका नाम तो है साता साता। और ये वस्तु मुझे कैसी लगती है, अच्छी लगती है कि बुरी लगती है, ये काम है राग और द्वेष का। एक और उदाहरण देके बताएं आपको, ये उदाहरण समझ में आया कि द्वेष करते करते भी जीव को क्या हो जाता है? द्वेष करते करते क्या हो जाता है? साता। और यही उदाहरण ले लो कि द्वेष कर रहे हैं हम जिससे और उसी को प्रॉफिट हो जाए तो अपने को क्या हो जाती है? साता।
तो द्वेष करते हुए ही साता और द्वेष करते हुए ही असाता। बात क्लियर है? अब हमें देखना है राग करते हुए साता और राग करते हुए असाता। जैसे हमारा ही पुत्र है और वो शिविर में फर्स्ट आ जाए तो क्या होगा? शिविर बच्चे से अपने को क्या है? राग है, और वो फर्स्ट आ जाए तो क्या होगा? साता। और रैंक नहीं लगी तो क्या होगा? तो द्वेष के कारण आपको असाता हो रही है क्या? राग के कारण। किसके कारण हो रही है? यदि आपको राग नहीं हो अपने पुत्र से तो आपको बुरा। बाजू वाले का पुत्र फर्स्ट नहीं आया, आपको बुरा लगा क्या? नहीं लगा। क्यों? आपको क्या नहीं था? राग नहीं था। तो कुल मिलाकर ये बताया कि राग से भी साता साता दोनों होते हैं और द्वेष से भी साता। उदाहरण समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? दोनों मैंने उदाहरण आपको देकर बता दिए। जैसे कोई मंदिर में बैठा हो और क्या चल रही हो? पूजन चल रहा है, कुछ चल रहा है कार्यक्रम, तो अब उसे बहुत बेचैनी होने लगी, कब छूटेगा कब छूटेगा कब छूटेगा, ये क्लास कब खत्म होगी, ये कर्म सिद्धांत कब हमारे पीछे से छूटेगा। यदि ऐसा लगे तो बताओ उसको क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? असाता का फील हो रहा है और उसको द्वेष भी हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कर तो रहे हैं राग और चल क्या रहा है? देखो क्या है, जब आपको यहाँ बैठने अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब है आपको कहीं और क्या है? राग है। आपको लग रहा है क्लास में बैठे बैठे कि यार मुझे तो अब 8 बजे कहाँ जाना था? 8 बजे मान लीजिए किसी दोस्त के यहाँ बैठने जाना था, सखी के यहाँ बैठने जाना था अपने को 8 बजे, और क्लास का टाइम कब तक है? 8:30 तक। तो आपको उनसे क्या है? राग। किससे राग है? अपनी दोस्त से क्या है? राग। और उसी कारण आपको क्या हो गया? कक्षा से द्वेष हो गया। प्रबल कारण कौन हुआ अभी? राग। आपको प्रमुखता से क्या हो रहा है? वहां जाना है, तो उस कारण आपको क्या होने लगी? असाता होने लगी। और कोई वहीं बैठा है सेम क्लास में और उसे तो भैया क्लास में ही राग आ रहा है, तो क्या हो रहा है? साता। मतलब आप इतना बढ़िया सिस्टम है, कोई कर्म अपने को सुखी दुखी नहीं करता, हम ही सुखी दुखी होते हैं। जैसे कोई मोटा पतला तो कर सकता है शरीर, आप ये जो कर्म है ये आपको मोटा कर सकता है और पतला कर सकता है, गोरा कर सकता है, काला कर सकता है, लेकिन सुखी दुखी नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हैं? सुखी दुखी कर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? प्रवचन में बैठे बैठे ही साता हो रही है, और प्रवचन में बैठे बैठे ही क्यों हो रही है? आप और आप बैठे हैं, दोनों को बिल्कुल एक सा वातावरण है कि नहीं, तो फिर दुखी क्यों हो रहा है? एक इंटरेस्ट नहीं है ना। इंटरेस्ट पैदा करो तो सेम कंडीशन में क्या हो जाएगा? हम ठंड का मौसम है, दिल्ली में बहुत ठंड होती है ना, गर्मी भी अच्छे से होती है, तो अपने को बोल दिया जाए एक रात आपको बाहर, घर के बाहर कोई स्वेटर नहीं पहननी है, बस नॉर्मल कपड़े पहनो, लोअर टी शर्ट, एक रात बितानी है। बोलो भैया कैसा लगेगा? साता आएगी क्या? साता बोलो क्या आएगी? तो मुनिराज का क्या चल रहा है? अरे बाप रे, मुनिराज का क्या चल रहा है? उनके, मैंने तो आपको लोअर टी शर्ट दे दिया था, फुल आस्तीन की भी पहन लो, लेकिन मुनिराज को तो कुछ नहीं मिल रहा, तो उनके क्या चल रही है? क्या चल रही है? बताओ। साता क्यों चल रही है? उनके तो कपड़े ही नहीं है। बहुत अच्छा, क्या बोला? ना उनको राग है उस चीज से और ना उनको द्वेष है। इससे क्या समझ में आता है कर्म सिद्धांत से? कि अपने को परिस्थितियां सुखी दुखी नहीं करती। क्या सुखी दुखी करते हैं? राग और द्वेष और मोह भी, ये तीनों क्या करते हैं अपने को? सुखी अथवा दुखी। सीधी भाषा में कहें अनुकूल अथवा प्रतिकूल। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो क्या समझ में आया? देखो, पहला कर्म है ज्ञानावरण, ये हमारे ज्ञान पर आवरण डालता है। दूसरा कर्म है, बोलो दूसरा कर्म कौन सा है? ये क्या करता है? नींद वगैरह काम इसका मैटर है। फिर मोहनीय क्या करता है? मोह, राग, द्वेष। चौथा कर्म कौन सा है भैया? अंतराय। ये क्या करता है? अंतराय नाम से ही स्पष्ट क्या करेगा? विघ्न डाल देगा। फिर क्या होगा? आयु। कौन सा कर्म है? ये क्या करेगा? हम कितनी देर रहेंगे इस मनुष्य भाव में, देवगति में, नरक में, कौन डिसाइड करेगा? आयु। फिर नाम कर्म क्या करेगा? शरीर का प्रकार, स्त्री बनेंगे कि पुरुष बनेंगे, पुरुष बनेंगे तो भी छोटे या फिर लंबे, मोटे या पतले, वो सब कौन करेगा?
नाम कर्म। गोत्र कर्म क्या करेगा? गोत्र मतलब क्या होता है? ऊंच और नीच, यानी कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, उसमें जन्म कौन दिलाएगा? गोत्र कर्म। और वेदनीय कर्म क्या करेगा? साता और असाता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये तो हमने देखा कि कर्म का उदय कैसे आता है। देखो तीन बातें होती हैं, या तो जैसे चौक है, इसकी तीन ही अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो ये मेरे पास आ रही है, या मेरे पास रखी है, या मेरे से चली गई है। तीन ही अवस्था। आपकी साड़ी भी है ना, जिस दिन आई थी उस दिन आई थी, फिर सालों रखी रही, और जब पुरानी हो गई तो यही होता है भी, और तो कुछ होता है कि नहीं होता? ऐसे शरीर भी अपने को मिला है, जब मिला था तो मिला है, अब बना हुआ है, और तीन ही अवस्था होती है। समझ में आ रही है आपको बात? ये मिटा देते हैं अब ऊपर वाला, ये तो कल पढ़ लिया था। कौन कौन सी अवस्था होती है? देखो भैया, आना, फिर उसका ठहरना, और क्या हो जाना? चले जाना। चले जाना, ये तीन ही अवस्था होती किसी भी चीज की। चौथी हो तो बता दो आप, होती है कोई अवस्था? यही होती है। इसी को कर्म की भाषा में क्या बोलते हैं? कर्म भी तीन काम करते हैं। कौन कौन से? आते हैं, रहते हैं, जाते हैं, यही काम चलता है। ठीक है, तीन ही अवस्थाएं होती हैं। कल हमने देखा था कर्म कहां से आते हैं, कौन बताएगा? कर्म सबसे पहले अपने को देखना है, आना कहां से आते हैं कर्म? पहले बताओ कर्म है कहां पर? कहां है? तीनों लोगों में, हर जगह है। और मैं कहां हूं? मैं तो जहां खड़ा हूं, जहां बैठे हूं, वहां पर हूं मैं। ठीक है भैया, अब बताओ कर्म कहां से आते हैं? जिस जगह पर मैं हूं वहां से कर्म आते हैं। जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे, देखो कोई विद्वान आपको ऐसे पढ़ाए कि कर्म ऐसे आते हैं, कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं, तो ये क्या है बताने की भाषा। वरना जहां मैं खड़ा हूं, जैसे मेरी उंगली यहां पर है, तो यहीं के कर्म आ रहे हैं, बस यहाँ के नहीं आ रहे। यहाँ है ना, यहाँ के, फिर मैं उंगली यहाँ कर दूं तो यहाँ जो है, यहाँ पुण्य भी है और पूरी दुनिया में पुण्य भी है और पूरी दुनिया में पाप भी है। तो जहां मैं खड़ा रहूंगा वहीं से आएंगे। ठीक है, यहाँ का कर्म कौन ले रहा है? हम में से अभी कोई नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि हम वहां पर है ही नहीं। जो वहां पर वायु का एक और सूक्ष्म जीव है वो लेते रहे, लेकिन हम नहीं ले रहे जो हम हैं। ठीक है, तो कर्म कहां से आते हैं? जहां हम हैं, जहां मैं हूं, जहां आत्मा है वहीं से आते हैं। बात क्लियर हो गई? अच्छा बताओ, ये बाल है, बाल, ये बाल है, ये बाल जहां है जिस जगह पे, वहां के कर्म मुझे आ रहे कि नहीं आ रहे? बताओ, प्रश्न समझ में आया? देखो एक सिद्धांत अपने को क्लियर है, क्या क्लियर है? जहां आत्मा होगा वहां वहां के कर्म हम ग्रहण करेंगे। ये बाल मैं हूं कि नहीं हूं? नहीं हूं मैं बाल। ये हाथ में हूं कि नहीं हूं? अच्छा, हाथ हूं और बाल? अरे गजब कर रहे हो। हमने तो सुना है व्यवहार नए से देह मेरा है और निश्चय नए से देह मेरा नहीं है, और आप एक ही नए से बोल रहे हो कि बाल मेरे नहीं है और हाथ मेरा है। क्या चल रहा है? देखो क्या है, बाल में आत्मा है क्या? नहीं है आत्मा, फिर बढ़ते क्यों है? बताओ, आंटी कह रही है ये जो बाल है इसमें आत्मा है कि नहीं है? क्या कहना है आप लोगों का आगे से? नहीं है, बाल में आत्मा नहीं है। भैया क्या कह रहे हो? है आत्मा शरीर में, तो बाल नहीं है क्या शरीर? अरे तो ऐसा तो हाथ भी अलग हो जाएगा किसी दिन। देखो जो बाल झड़ गए उसकी बात नहीं कर रहे, जो बाल सिर पे लगे हैं, ऐसे देखो लगे हैं ना, इन्हीं की बात कर रहे हैं। यहाँ है आत्मा, देखो बढ़ रहे हैं बाल, है आत्मा? है वाले हाथ खड़े करो भी, अच्छे से करो, बढ़िया, थोड़ा भी कर लो चलेगा। है, और नहीं वाले? अरे ज्यादातर लोग नोटा वाले होते हैं, किसी को वोट नहीं देते। तो क्या है, देखो ये है हमारा सिर, क्या है? ये बाल है, दिख गए बाल? तो जितने में आपका सिर है ना, इतने जो जड़ में बाल हैं इसमें तो आत्मा है, और जो बाहर है ना इसमें आत्मा नहीं है। इसीलिए अब फिर प्रश्न पूछता हूं कि बताओ, यहाँ जो बाल हैं
यहाँ पे कर्म है कि नहीं है, वो मैं बांध रहा हूं कि नहीं बांध रहा, वो मुझे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बोलो आंटी। क्या आप तो कह रही थी हैं। देखो मैं कौन हूं, कर्म किसके आते हैं, शरीर के आते हैं क्या, कर्म आते हैं आत्मा के। तो जहां आत्मा होगा वहीं कर्म आएंगे, वहीं के कर्म आएंगे और वहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जो ऊपर के बाल है मैं तो इनसे प्रश्न पूछ रहा हूं, यहाँ आत्मा है क्या, इतनी लंबी छोटी है, इतनी लंबी, इसमें इससे बाल से कर्म आते हैं क्या, नहीं आते। कहाँ आते हैं, केवल जो जितना सिर है उसमें ही आते हैं। बात क्लियर है। हमारी जो स्किन होती है ना, आपने सुना होगा डेड सेल्स, सुना होगा। डेंड्रफ, डेंड्रफ तो सुना होगा, ये तो सब जानते हैं। डेंड्रफ भी क्या होता है, वो हमारा शरीर नहीं बचा था पहले, फिर क्या हो गया, स्किन सूख गई और वो पड़े हुए हैं भाई साहब ऊपर। भैया डेंड्रफ जो होता है वो अलग से पड़ा हुआ होता है, उससे भी वो हमारा शरीर अब नहीं है। क्यों नहीं है, अलग हो गया ना, वहां आत्मा नहीं है। बात क्लियर हो गई। जैसे और भी आप उदाहरण ले लो, जहां आत्मा नहीं है वहां कर्म नहीं आएगा। तो आता कहां से है, जहां पर हम हैं। मैं कहा हूं, जितनी आत्मा है उतनी, शरीर पर ध्यान नहीं देना। कई बार एक्सीडेंट में मान लीजिए किसी का कोई हाथ वगैरह अगर हो जाए, किसी का हो जाता है, आपने देखा भी होगा, तो वो जो हाथ अलग हो गया वहां पे आत्मा है क्या, तो वो हाथ तो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन व्यक्ति को कर्म आएंगे क्या उससे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर आत्मा नहीं है। ठीक है, ये हो गया आना। अब कर्म रहते कहाँ है, ठहरना। कर्म कहाँ रहते हैं, जैसे मैंने बोला मैं यहाँ खड़ा हूं तो यहाँ से मेरे को कर्म आ गए, अब मैं चला गया यहाँ से, तो जो कर्म मैंने लिए थे वो मेरे साथ आए कि नहीं आए, आ गए। कौन से आए, 8 कर्म थे, कौन से कर्म आए, 8। बताओ भैया, एक बार और फिर से पूछता हूं, कर्म कितने आए, कर्म है कितने, कितने हैं, कर्म टोटल है 8, और मैं अभी कितने बांध रहा हूं, 7 बोल रहे हैं, एक कम कर दिया। चलो इसको भी हम देखेंगे। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कर्म आते कहां से हैं और रहते कहां हैं, कि जितने देर के लिए वो लेकर आए हैं स्थिति। स्थिति कल देखी थी हमने, कल 4 बातें देखी थी, कौन बताएगा, बता देंगे, बोलिए दीदी। हाँ आप क्या देखा था, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और, बोलो सभी लोग, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। प्रकृति हो गई, प्रदेश, उदाहरण याद है किसी को, बताओ भैया, उदाहरण किसको याद है, आप लोग में से बताएगा कोई। ये कल साड़ी का उदाहरण दिया था, कल आप लोग आए थे कोई, कल साड़ी का उदाहरण दिया था, यहां से कोई बताए, आप लोग कल आई थी बहुत सारी। अभी बात क्या चल रही है, कर्म जो आ रहा है वो क्या क्या अपने साथ लेकर आ रहा है। फिर से दे उदाहरण कल वाला, देखो ध्यान से सुनना। मैंने उदाहरण दिया था, साड़ी आती है, साड़ी रखी रहती है सालों और साड़ी चली जाती है। भैया पैंट शर्ट आते हैं, कुछ देर रहते हैं, या तो कवर्ड में रहते हैं या तो हमारे शरीर पे रहते हैं, और फिर पोछा बन जाते हैं, चले जाते हैं। बात क्लियर है। तो बस वो आता है तो कोई ना कोई प्रकार का ही तो कपड़ा आता है, या तो पैंट होगा या शर्ट होगा, एट द एंड वो क्या है, कपड़ा है। तो वो कपड़ा की अलग अलग क्या होती है, प्रकृति। प्रकृति यानी जाति, अलग ही जाति का कपड़ा है, समझ में आ रही है बात। तो वो क्या होती है, उसकी प्रकृति। अब आप ये देखो, जो साड़ी या कपड़ा आया उसमें कितने धागे लगे हुए हैं, गिनने बैठो, साड़ी में कितने धागे, साड़ी के तो गिन ही नहीं सकते, शर्ट के गिन लेंगे क्या भैया, उसके भी नहीं गिन पाएंगे। तो ये होते हैं प्रदेश। प्रदेश क्या होते हैं, कितने आए हैं, साड़ी है तो कितने होती है, साड़ी कितनी लंबी होती है, साड़ी कितनी होती है, बता दो, ये तो बता ही दो, 6 मीटर, सही है, सही है, ठीक है। कोई दादी बोलेंगी और बड़ी होती है, पुरानी दादियां बड़ी पहनती ना, ठीक है, जितनी भी होती हो। तो क्या है, कपड़े का जो प्रकार है वो क्या कहलाती है, प्रकृति। फिर वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये सब क्या है, प्रदेश। उसमें कितने धागे लगे हुए हैं, फिर वो आपके साथ कितने साल रहेगी। ये जब साड़ी आती है तब नक्की नहीं होता है, लेकिन कर्म नक्की करके आते हैं। जब हम शर्ट लेके आते हैं, अपने को पता होता है कितने साल चलेगी भैया, पता होता है क्या, नहीं पता होता है, लेकिन
अब जितने साल चले गए अपन बोलते उतनी पहन ली हमने, लेकिन कर्म जब भी आते हैं वो क्या लेकर आते हैं? स्थिति, यानी कितने देर वो हमारे साथ रहेंगे। और चौथी चीज क्या है? अनुभाग। अनुभाग यानी क्वालिटी। साड़ी आई वो एक ही क्वालिटी की होती है क्या? बताओ, साड़ी अलग अलग क्वालिटी की होती है ना। तो देखो, साड़ी नाम की एक जाति है, वो कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, कितने देर हमारे साथ रहेगी, और क्या क्वालिटी की है, ये चार बातें होती है। ऐसे ही कर्म आते हैं। कर्म कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। तो वो क्या है उनकी? क्या है उनकी? 8 प्रकार के कर्म है। वो क्या है उनकी? प्रकृति। फिर कितने देर के लिए आते हैं? वो क्या है? स्थिति। तो मेरा आपसे प्रश्न था कि कर्म कितने देर हमारे साथ ठहरते हैं? क्या उत्तर आएगा इसका? क्या उत्तर आएगा दीदी? स्थिति। यानी मैंने यहाँ जो कर्म बांधे, अब मैं अपने गांव जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा, वो कब तक मेरे साथ रहेंगे? कब तक रहेंगे मेरे साथ? स्थिति। समझ में आ गई बात? स्थिति। और फिर अनुभाग, जैसे गोरे लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई ज्यादा गोरा होता है, कोई कम गोरा होता है, तो सबको गोरा जो कर्म करता है वो उसका उदय उनके है, लेकिन किसी को ज्यादा अनुभाग होगा, ज्यादा क्वालिटी है, तो वो क्या होंगे? ज्यादा गोरे होंगे। और जिसके कम उस कर्म का उदय है वो क्या होगा? कम होगा। और प्रदेश मतलब कितने कर्म आएंगे, कितने पार्टिकल्स, अपन बोलते हैं ना परमाणु, ये कर्म भरे पड़े से समझते हैं आप लोग? पूरे 3 लोक में कर्म है। कर्म का मतलब है परमाणु। परमाणु पूरे में है, तो वो कितने आते हैं हर समय? आप लोग को ख्याल है कितने परमाणु आते हैं? कल लास्ट में हम चर्चा कर रहे थे, संख्यात, असंख्यात, इसके लिए ही कर रहे थे। अनंत क्या होता है? जिसकी कोई एंडिंग भी नहीं है। और दीदी आप कल नहीं आई थी ना? आई थी। कल कौन नहीं आया था बताओ पहले? कल आप नहीं, अच्छा आप लोग नहीं आए थे। आप लोगों से प्रश्न है, सिर पे बाल कितने होते हैं? अनगिनत होते हैं। लो भैया, क्या उत्तर आ गया? जो कल आए थे वो बताएंगे सिर पे बाल कितने होते हैं? गिनत ही होते हैं। आप निकालो 5 दिन का समय, मैंने कहा था कल 5 दिन का समय निकालो, आराम से गिनो कितने बाल होते हैं, आप गिन सकते हो, है ना? कोई अनलिमिटेड नहीं है। 1 लाख बाल भी हमारे सिर पर नहीं होते हैं, ठीक है? तो क्या चर्चा चल रही है हमारी? क्या चर्चा चल रही है हमारी, बताएंगे आप लोग? क्या चर्चा चल रही है? कर्म कितने आते हैं? 3 प्रकार हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। देखो, जो बोल रहे हैं ना सिर पे बाल कितने हैं, अनगिनत, ये समझिए जो चीज लिमिटेड है और उसे हम गिन भी सकते हैं वो क्या होती है? संख्यात। जो चीज लिमिटेड है लेकिन हम उसको नहीं गिन सकते वो क्या है? असंख्यात। और जो चीज लिमिटेड नहीं है, गिनने की तो बात ही नहीं है, वो क्या होता है? अनंत। नाम से ही स्पष्ट है ना, अन और अंत। अन यानी नहीं, अंत यानी सीमा, इसकी कोई सीमा नहीं है, वो क्या होता है? अनंत। तो अपने को जो परमाणु आ रहे हैं ना हर समय, वो कितने आते हैं? संख्यात, असंख्यात, अनंत। 3 ऑप्शन है, कितने आएंगे? क्या लगता है आप लोगों को? उत्तर है अनंत। कितने परमाणु आते हैं? अनंत। सोचो आप, प्रति समय हमारे को अनंत कर्म बन रहे हैं और प्रति समय अनंत कर्म जा रहे हैं। अब अनंत आप बोलोगे भैया कर्म तो कितने बताए थे आपने? 8, और यहाँ तो आप अनंत कर्म ला रहे हो। 10-12 कर देते तो चलो मान भी लेते कि पहले दिन 8 थे, फिर दूसरे दिन कितने हो गए? 16 हो गए, 24 हो गए, लेकिन आपने कितने कर दिए? अनंत। देखो भैया बताया था कर्म की जातियां, टाइप्स, वो कैसे हैं? वो है 8, लेकिन एक एक कर्म जो आ रहा है वो कितना कितना आता है, उसके पार्टिकल्स कितने होते हैं? कितने होते हैं? अनंत। बात समझ में आ गई? जैसे हमने हमारे घर में कैन है, उसमें से हमने एक डिब्बा भर के शक्कर निकाली, तो शक्कर नाम की जो जाति है वो तो एक ही है, सबकी सब क्या है? शक्कर। लेकिन शक्कर के जो स्क्वायर होते हैं, क्यूब्स, वो ज्यादा हो सकते हैं ना, तो बस वही है प्रदेश, ठीक है? फिर कितने देर से शक्कर रखी है आपके घर में, वो क्या हो गई? स्थिति। और मीठी शक्कर कम है कि थोड़ी ज्यादा है, वो सब कौन नक्की करेगा? वो क्या होता है? अनुभाग। ऐसे ही हमारे को कर्म आते हैं, ठीक है? हो गई बात। और फिर कर्म आना हम समझ गए
कर्म ठहरना भी हम समझ गए। अब तीसरी बात क्या है? कर्मों का जाना। कर्म कैसे जाते हैं बताओ भैया, कर्म कैसे जाएंगे? कर्म आए थे, कर्म जाने हैं। अब जाना तो हमने समझ लिया, सब कर्मों का कार्य हमने देख लिया कि नहीं देख लिया? ज्ञान आवरण क्या करता है, दर्शन आवरण क्या करता है? वो अपना असर दिखाकर जाते हैं। क्या करके जाते हैं? यदि आपने कर्म बांधा है तो वो क्या देकर जाएगा आपको? फल देकर जाएगा। फल समझते हैं ना? तो इसी को तीन भाषा में कहते, देखो ये आने को बोलते हैं कर्म का। कर्म का क्या हो गया? कर्म का क्या हो गया? बंद हो गया। जितने देर कर्म रहा उतने देर उसकी क्या रही? सत्ता। क्या रही? सत्ता। नेताओं की सत्ता आती है ना, तो जिस समय आप वोट डाल रहे हो उस समय क्या हो रहा है? उनका बंद हो रहा है। 5 साल वो रहेंगे, वो क्या हो जाएगी? सत्ता। और फिर कुछ लोग अपने हट जाएंगे या फिर अगले चुनाव में हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चले जाएंगे, है ना, ये चले जाएंगे। तो वैसे ही कर्म आ रहे हैं वो है उनका बंध, कर्म जितनी देर रहेंगे वो है सत्ता, और कर्म चले जाएंगे। वो कैसे जाएंगे? कर्म का क्या आता है? कर्म का क्या आता है? उदय। अच्छे कर्म बांधेंगे तो अच्छे कर्म सत्ता में रहेंगे और अच्छे कर्म उदय में आएंगे, और बुरे कर्म बांधेंगे तो बुरे कर्म सत्ता में रहेंगे और बुरे कर्म उदय में आएंगे। तो अपने को यदि अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी बुद्धि मिलेगी, है ना, अच्छा शरीर मिलेगा, और बुरे कर्म होंगे तो सब कुछ बुरा मिलेगा। किस किस को बात समझ में आ गई बताओ भैया? मेरे पता तो चले कौन कौन सुन रहा है। अच्छे से हाथ खड़ा करो, जिसको नहीं आई शर्माने की बात नहीं है, अनुमोदना करो। क्या करो? बाजू वाले की अनुमोदना करो। समझ में आ गई? मन में कर लो अनुमोदना। अनुमोदना नाम ताली बजाने का नहीं है। गुजरात में आप जाओगे वहां पर आपको मिलेगी प्रभावना। क्या मिलेगी? प्रभावना। जानते हैं आप लोग प्रभावना क्या होती है? प्रभावना नाम सुना है आप लोगों ने? प्रभावना क्या होता है? प्रभावना बोलो बोलो, क्या होता है? प्रचार प्रसार। जैसे हम क्या कर रहे हैं, अपने गांव से आए, अब हम आपको नहीं जानते थे, तो अब कर्म सिद्धांत हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रभावना कर रहे हैं। और अब गुजरात में जाओगे तो प्रभावना पता है किसे बोलते हैं? कार्यक्रम हो जाएगा और उसके बाद आपको छोटा छोटा कुछ दे देंगे। समझ लो एक एक गिलास पकड़ा दिया सबको, जितने लोग आए थे तो एक एक कोई मिठाई पकड़ा दी। वो क्या होती है उनके यहाँ? वो चीज का ही नाम क्या रख दिया? क्यों प्रभावना नाम रख दिया उसका? जैसे बच्चों के गिफ्ट आते ना, ये भी क्या हो गई? क्योंकि इसके लोभ से आते हैं ना, तो इसलिए उसको उपचार क्या कर देते हैं? प्रभावना। लेकिन वास्तविक प्रभावना क्या है? जो मैंने पढ़ाया वो तो आपको समझ में आया नहीं और पेन लेके चले गए, ये प्रभावना है क्या? नहीं है। उसके माध्यम से होती है, इसलिए क्या बोलते हैं? उसे भी प्रभावना कह देते हैं। ऐसे ही जिनने ताली बजाई तो हमने बोला आप क्या करो? अनुमोदना करो। तो अनुमोदना कहां से होती है? अंदर में। और अंदर में जब समाये नहीं तो क्या हो जाता है? बाहर में छलक जाता है। तो इनने अनुमोदना बोला तो इन्हें ताली बजा दी सीधी। तो यदि अंदर में अनुमोदना है तो आपने पुण्य बांधा, नहीं तो। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? तो अब ये देखो, ये जो कर्म है हमने सब समझ लिए, कैसे आते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे चले जाते हैं। बात क्लियर हुई? अब देखो बढ़िया, अब बात ये है, हमें आज ये समझना है, बहुत बढ़िया चीज बताएंगे आपको। देखो चक्रवर्ती का नाम सुना है आप लोगों ने? चक्रवर्ती का नाम सुना है? किस किसने सुना है? किसी एक्टर का नाम नहीं बोल रहा हूं मैं। चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कौन होता है? 6 खंड को जीतता है। पूरी दुनिया जिसकी होती है, अभी ये समझ लीजिए, जितनी पूरी दुनिया है वो जिसकी होती है वो कौन होता है? अब सोचो, जो सबसे बड़ा राजा होगा उसकी सेना कितनी बड़ी होगी? कितनी होगी उसकी सेना? बहुत सारी। आप देखो तो आपकी आंखों में खत्म ही ना हो, इतनी सारी उसकी सेना होती है। अब अपने को क्या करना है? हमें क्या करना है? गड्ढा करना है। क्या करना है? ये गड्ढा ऐसे बनेगा, देख गया भैया गड्ढा? ये क्या है हमारा? गड्ढा जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? अरे यार ठीक है, समझ लो जमीन है,
और ये हमने गड्ढा इस पर किया, गड्ढा हो गया, कुछ कठिन है क्या, गड्ढा कर दिया हमने। अब अपने को क्या करना है, ये चक्रवर्ती है, ये देखो इसका चक्रवर्ती का समझ लो घोड़ा है और ये चक्रवर्ती इस पर बैठा है, दिख गया, ये चक्रवर्ती दिख गया। और इसके पीछे क्या है, इसकी इतनी लंबी सेना है, पीछे बहुत सारी सेना है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहां से सेना निकालनी है, निकालेंगे, कैसे निकलेगी सेना, गड्ढा कर दिया बीच में, समझ में आई बात की नहीं समझ में आई, सेना तो पार जाएगी, आजू बाजू से नहीं निकाल सकते आप, ऊपर से ही निकालने, आप बोलोगे पहेली खिलवा रहे हैं, है ना, ये क्या चल रही है, अपने को सेना निकालनी है। अब इसमें कुछ भर दो तो क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा और अपन सेना ऊपर से निकाल देंगे, बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसमें क्या भरा जाए बताओ, आप लोगों की राय मांगता हूं मैं, क्या भरा जाए, दीदी आप लोग बताएंगे, भैया लोग, अच्छा भाई खुदाई वगैरह का काम आप लोग पूछ लेते हैं, क्या भरे भैया इसमें, कंक्रीट भरे या मिट्टी भर दें, क्या करें इसमें, क्या करें, अरे कुछ तो बोलो, आप लोग जो बोलो वो करते हैं, क्या करें, गजब की चीज भरने वाले हैं। आप लोग बोलोगे मिट्टी भर दो, कोई बोलेगा कंक्रीट भर दो, कोई बोलेगा डामल भर दो, बाल भरने हैं, क्या भरने हैं, सोचो, बाल, गजब की बाल, यही और कोई नहीं, अभी के लिए मोटा मोटा उदाहरण यही है, बाल भरने। अब सोचो बाल भरने हैं इतने बड़े गड्ढे में, गड्ढा पता है कितना बड़ा है, अभी उदाहरण के लिए आप समझ लो, वैसे तो एक योजन कहेंगे, आप उदाहरण के लिए किलोमीटर पकड़ लो, अभी क्या पकड़ लो भैया, कितना बड़ा गड्ढा है, छोटा मोटा नहीं है, कितना बड़ा है, 1 किलोमीटर गहरा गड्ढा है और 1 किलोमीटर लंबा है, क्या, अच्छा अच्छा वो करेंगे, अभी तो समझाने के लिए इतना है, सबके हिसाब से चलना है अपने को। 1 किलोमीटर का गड्ढा किया अपन ने, कितने किलोमीटर का, इसमें से सेना निकलनी है। अब सेना सोचो कितनी बड़ी होती चक्रवर्ती की, अपन कितने लोग होंगे, अपन 60 लोग लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, अपन को ही निकलना मुश्किल हो जाए, अपने को निकलना क्या हो जाए, बाल कैसे भरेंगे इसमें, बाल भर दिए मान लो अपन ने, अब इसको दबाओ बहुत ज्यादा, उसको क्या करो, प्रेशर लगाओ, इतने सारे बाल भरो, इतने सारे बाल भरो कि ये बिल्कुल जैसा ही कठोर है ना, इतना कठोर हो जाए, हो सकता कि नहीं हो सकता, क्या लगता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन क्या लगेगा, पहले आप भर दोगे, जैसे अपन डिब्बा भरते ना, तो पहले अपन को लगता भर गया, फिर हम उसको ठकठकाते हैं तो क्या होता है, थोड़ी जगह और निकल आती है, ऐसे ही अपने को क्या करना है, बाल पहले भर देने हैं, फिर ऊपर से दबाओ उनको, तो वो थोड़े ही बचेंगे, उनको फिर भर दो, फिर भर दो, ऐसे करके इतने सारे बाल भरो कितने, ये बिल्कुल जमीन जैसा ठोस हो जाए, बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब इतना ठोस भरना है, लेकिन बाल कितना बड़ा होना चाहिए, आप लोगों का बाल होना चाहिए कि आप लोगों का बाल होना चाहिए, इतना चाहिए या इतना बड़ा चाहिए, सुना आप लोगों ने कभी, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा, इतना छोटा सा बाल करो कि आप उसका दूसरा टुकड़ा नहीं कर सको, क्या बोल रहे हैं, ना आपका बाल ना आपका बाल, इनको लगेगा अरे हमारे तो बड़े बाल है, हमारे कर दो, अच्छे से ठोस बन जाएगा, कह रहे आपके भी नहीं चाहिए, आपके भी नहीं चाहिए, जो भी बाल लाओ उससे कितने टुकड़े करो, इतना सा टुकड़ा करो कि अब और टुकड़ा ना हो सके, इतने छोटे छोटे बालों से अपने को क्या भरना है, कितने बाल बनेंगे भैया इसमें, बताओ कितने बाल बनेंगे, लाख करोड़ अरब कितने बनेंगे, अनंत हो गया कितने बाल बन जाएंगे, गिनती नहीं है, कितने असंख्यात बाल बोल दे, असंख्यात हो जाएंगे, अनंत अनंत, अरे बाप रे अनंत अनंत कर दिए, अनंत नहीं होंगे, असंख्यात बाल, कितने हो गए, अभी आप उदाहरण पकड़िए कितने हो गए, असंख्यात, सेना निकल गई, अपना मिशन सक्सेसफुल, है ना, अपना सेना निकालनी थी, पूरी निकल गई, यानी कितना कठोर करना था इसको, पूरी की पूरी सेना निकल जाए तो भी ये दबे नहीं, इतना कठोर किया, इसमें बहुत सारे बाल हैं। अब बाल कितने हैं वो अपने को नहीं पता, तो सपोज एक्स, कितने बाल हैं, मान लो इतने बाल हैं, यानी असंख्यात बाल हैं।
अब अपने को क्या करना है, ये सेना तो चली गई, अब उसके बाद मेरे जैसा कोई आदमी पहुंचा वहां पर, यहाँ खड़ा हो गया, बढ़िया, ठीक है, यहाँ खड़े हो गए अपन। अब अपने को क्या करना है, ये गड्ढा खाली करना है। क्या करना है, अब लोग क्या गड्ढा भरवा रहे हैं, गड्ढा ही क्यों किया जब खाली उसको वापस से करना है, तो क्या करना है, गड्ढा खाली करना है। कैसे खाली करना है, किसी को पता है कैसे खाली करेंगे, बताओ दादाजी कैसे करेंगे? 1 साल में 1 बार, आप तो 1 ही साल में मान गए। 100 वर्ष रख लो, 100 वर्ष कर ले, 100 वर्ष कर लेते हैं। 100 साल में 1 बाल निकालना है, मतलब 1 बाल निकाल के फिर मैं 100 साल यहीं बैठा रहूंगा। और क्या करना है, 100 साल का मैंने अपना अलार्म लगा लिया 100 साल बाद का, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना है, दूसरा बाल निकालना है, ऐसे तीसरा बाल, चौथा बाल, पांचवा बाल, ऐसे करके कितने बाल है इसमें, असंख्यात बाल है। असंख्यात इंटू 100 कितने साल लग जाएंगे, असंख्यात बाल, जितने बाल है और उससे 100 गुने साल लग जाएंगे, यानी कितने साल हो जाएंगे, संख्यात, असंख्यात, अनंत, 3 ऑप्शन है। कितना आंसर आएगा, कितना आएगा, पहले संख्यात वाले बताओ। अरे जब बाल ही असंख्यात है और 100 साल में निकलेंगे तो संख्यात तो नहीं आएगा। 2 ऑप्शन बचे भैया, असंख्यात और अनंत। क्या लगता है, हेलो अनंत बोल रहे, अनंत में बहुत इंटरेस्ट है। अरे भैया असंख्यात में संख्यात गुणा करेंगे, 100 संख्यात है कि असंख्यात है, 100 संख्यात है ना, तो असंख्यात में संख्यात का गुणा करने से अनंत नहीं आएगा, क्या आएगा, असंख्यात आएगा। क्या आएगा, तो कितना टाइम लगेगा आप लोग, असंख्यात बहुत प्रकार का, अभी समझ में कितने साल लगेंगे वो अपने को नहीं पता चला, लेकिन एक पता चल गया ना, बहुत सारे साल लगेंगे। वो जितने साल लगेंगे ना, वो क्या होता है, सुना है आप लोगों ने कभी, क्या होता है वो उसको बोलते हैं, मैं लिखता हूं, पढ़ के बताएंगे आप लोग। भैया ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, पल्य। पल्य मतलब पता है क्या होता है, ये जो गड्ढा होता है ना, गड्ढा, ये जिसको हिंदी में आप गड्ढा कहते हो, उसी को शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं, पल्य। ये तो हुआ गड्ढा, लेकिन गड्ढे से मतलब नहीं है अपना था। मैं आपसे बोलता बहुत साल बहुत साल बहुत साल, आपको कुछ समझ में नहीं आता, और मैंने बोला है पूरा गड्ढा भरो, बाल से भरो, फिर इसको 100 साल में 1 बाल निकालो, कितना टाइम लगेगा। अब पहले भी मैं बोल देता असंख्यात, और अभी भी मैं क्या बोल रहा हूँ, असंख्यात, लेकिन अब आपको अंदाजा लग गया होगा कितना बड़ा असंख्यात है। तो उतने टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं भैया, देखो गड्ढे को भी पल्ले बोलते हैं, और जो वो टाइम पीरियड है उसको भी क्या बोलते हैं, पल्ले। बात समझ में आ गई। अब आप ये सोचो भैया, पल्ले समझ में आ गया, किस किस को समझ में आ गया, तो सरल था। आंटी आपको समझ में नहीं आया, पल्ले, पल्ले समझ में नहीं आया, ये गड्ढा वगैरह सब समझ में आ गया। पल्ले क्या है, गड्ढा है कि टाइम है, पल्ले गड्ढा है कि टाइम है, दोनों है। अभी अपने को कौन सा चाहिए, गड्ढा वाला चाहिए, टाइम वाला। तो आपको पल्ले कितना बड़ा होता है समझ में आ गया, बोलो हाँ, पल्ले समझ में आ गया। हम यहाँ भी, आप लोग भी बोलो हाँ, हाँ पल्ले समझ में आ गया। अब ये हो गया पल्य, ठीक है। अब पल्य को आप लोग याद रखना जरूर से, देखो क्या हो गया, पल्य, ठीक है। अब आप लोग करोड़ जानते भी, या करोड़, करोड़, करोड़ तो जानते होंगे ना सब लोग, बताना मैं करोड़ कब होगा, ये करोड़ है क्या, ये करोड़ है क्या, बताओ भैया, रोकना मुझे है ना, सही जगह रोकना। ये करोड़ है क्या, तो ये भी नहीं है, ये भी करोड़ नहीं है। अभी कितना है, अच्छा अच्छा, चलो एक और, अभी यहाँ एक और बनाओ, 1 लाख हुआ अभी, फिर क्या करते हैं हम, एक और, ये हो गया 1 करोड़, नहीं हुआ, अब हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा 1 करोड़ हो गया, ठीक है। करोड़ देखे कभी किसी ने, करोड़ देखे एक साथ, अपने को देखने नहीं है, अपने को बस बुद्धि में बिठाने की भी, करोड़ होते हैं, लेकिन क्या करोड़ होते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है।
अब इस करोड़ में गुणा करना है, गुणा समझते हैं, मल्टीप्लाई। दीदी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसका गुणा करना है? करोड़ का। किसका गुणा करना है? अरे बाप रे, 1 करोड़ तो देखे नहीं, और 1 करोड़ इंटू करोड़, कितने करोड़ भैया? करोड़ करोड़। बात समझ में आई? आप लोग को बात समझ में आ रही है? कितने करोड़ चाहिए? कितने करोड़ चाहिए? 1 करोड़ में जितने एक एक है ना, उतने ही करोड़ चाहिए। क्या चाहिए? नहीं बात समझ में आ रही? नहीं बात समझ में आ रही? अरे पैसों की बात कर रहा हूं, अभी अभी कर्म में मत लगाओ। 1 करोड़ रुपया, देखो 1 करोड़ रुपया, फिर 1 करोड़ के बाजू में 1 करोड़ रख लूं तो कितने हो जाएंगे? 2 करोड़। फिर 1 और करोड़ रख लूं तो फिर 1 और 5। ऐसे कितनी बार करोड़ रखने हैं? करोड़ बार। अब तो समझ में आ गई? 1 करोड़ इंटू करोड़, ठीक है? ठीक है, तो 1 करोड़ को ही क्या बोलते हैं? एक शब्द है कोड़ी। क्या बोलते हैं? कोड़ी। ये प्राकृत का शब्द है भैया। क्या है? प्राकृत का शब्द है। करोड़ को प्राकृत में क्या बोलते हैं? कोड़ी। वो कोड़ी वो नहीं जो कोड़े मारता है। कौन है कोड़ी? करोड़ को ही क्या बोलते हैं? कोड़ी बोलते हैं। और करोड़ में करोड़ का गुणा कर देना तो पता है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोढ़ा कोड़ी। क्या हो जाएगा? पढ़ो एक साथ, कोढ़ा कोड़ी। क्या हो जाएगा? कोढ़ा कोड़ी। समझ में आ गया? 1 करोड़ समझ में आता है, 2 करोड़ समझ में आते हैं, 10 करोड़ समझ में आते हैं, करोड़ करोड़ कितना हो गया? हद हो गई। मतलब अब तो जो सबसे अमीर आदमी है उससे भी आगे निकल गए अपन। यदि नहीं निकले हो तो पता है क्या करो? इसमें और 10 का मल्टीप्लाई दे दो भैया। क्या दे दो? 10 का मल्टीप्लाई। अब आप लोगों से प्रश्न है, इसमें कितने जीरो आ गए? ये पहले ये समझो, कोढ़ा कोड़ी, करोड़ इंटू करोड़ इंटू 10। इसको पढ़ो एक साथ, क्या हो जाएगा? 10 कोड़ा कोड़ी। क्या हो जाएगा? 10 कोड़ा कोड़ी। अब बताओ जीरो कितने आ गए इसमें? आप लोगों से उम्मीद है मुझे बाकी यहां से उत्तर आएगा, ऐसा मुझे पता है। 1 करोड़ में कितने जीरो? 7 जीरो। तो 2 करोड़ में कितने जीरो? मतलब करोड़ इंटू करोड़ में कितने जीरो? 14। और उसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 15। और एक डंडा, डंडा आएगा कि नहीं आएगा? 15 में एक समाहित है कि अलग से एक लिखना है? भाई यहां से मैं लिखते जाऊं ना तो जीरो अलग है। जीरो कितने हो गए आपके? 7। 7 इंटू 7 के दुगने 14 और एक 15। तो ये 15 हो गए, आप समझ लीजिए। ठीक है, ये 15 हो गए हमारे, और एक आगे अलग से लिखना है। टोटल कितने अंक हो गए? 16 अंक हो गए। ये है 16 अंक प्रमाण। समझ में आ गई? अभी मैंने क्यों बताया? अभी तो अपन गड्ढा खोद रहे थे बढ़िया सा, मैं भी आया था उसमें, चक्रवर्ती भी आए थे, सब आए थे, और ये कहां 10 करोड़ पहुंच गए। पल्ले याद है आप लोगों को? पल्ले, पल्ले याद है भैया? क्या था पल्ले? गड्ढा खोदो, चक्रवर्ती को निकालने के लिए उसको वापस से भरो। कौन से बाल से भरो? छोटा, इससे छोटा नहीं हो सके, इतना छोटा बाल। ठीक है, आप लोगों को समस्या होती ना, हमारे बाल तो पतले हैं, हमारे बाल तो थिन हैं, उससे भी छोटा, सबसे छोटा बाल करो और क्या करो? उससे भर दो, उसको 100-100 साल में खाली करो। उतना काल क्या कहलाता है? पल्य। तो जो पल्य था ना अपना अच्छा सा, क्या था? पल्य। अब अपने को क्या करना है? आप पल्य भी समझ गए और करोड़ भी समझ गए, कोड़ा कोड़ी भी समझ गए और 10 कोड़ा कोड़ी भी समझ गए। अब अपने को क्या करना है? आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा क्या करना है। पता है क्या करना है? ये पल्य को इससे गुणा कर देना है। लो, खत्म हो गई बात। बड़ी मुश्किल से तो भैया मैंने 100 साल में एक बाल निकाला था। ये पहले गणित समझ में आ गई, फिर अपन व्यंग की ओर बढ़े, वरना क्या समझ में आएगा। देखो, बड़ी मुश्किल से तो क्या किया था? 100 साल में एक बाल निकाला था, बड़ी मुश्किल से दूसरा बाल निकाला था, ऐसे करके बड़ी मुश्किल से तो मैंने असंख्यात वर्षों में एक गड्ढा खाली किया था। आंटी, कितना गड्ढा खाली किया था? एक। और आपने कितने गड्ढे खाली करने बोल दिए? चलो 2 गड्ढे मान जाता, 3 गड्ढे मान जाता, करोड़ गड्ढे। चलो करोड़ भी कर लिए, करोड़ कर लिया आपने, उसको वो बोलते ना, कई लोग ऐसे गुस्से में आकर बोलते हैं भैया 10 मारेंगे और 1 गिनेंगे, ऐसा बोलते हैं वो। वैसे ही बोला कि
करोड़ तो मैंने कर लिए, तो करोड़ करेंगे और एक गिनेंगे, तो करोड़ बार करोड़ करोगे तब जाके अपन मानेंगे कुछ बात हुई। तो इतनी बार अपने को गड्ढा खाली करना है, ये भी कर लिया, तो बोला भैया अभी तो हमने इतना करवाया है, इसको हम एक ही गिनेंगे। ऐसे कितनी बार करो। ये जो टाइम पीरियड है, ये कुछ गड्ढे की बात चल रही है क्या? बात किसकी चल रही है? टाइम पीरियड की बात चल रही है। तो जो पल्ले वाला टाइम पीरियड था, जैसे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, वैसे ही साल की जगह आप रखो पल्ले, वो क्या है? एक टाइम पीरियड है। ऐसे करके हम कितने निकाले? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। 10 कोड़ा कोड़ी साल निकालने में मेहनत लग जाए, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। इस पूरे काल को क्या बोलते हैं? ये लो भैया, क्या आ गया? ये दमोह के पास सागर है हमारे, वो वाला सागर नहीं, ये सागर एक समुद्र का नाम है, वो भी नहीं। सागर किसका नाम है? टाइम का नाम है। किसका नाम है? टाइम का नाम है। ये क्या बताया हमने आपको? ये क्या है? सागर कैसे आया? देखो, स्टेप नंबर 1 पल्ले निकालो, स्टेप नंबर 2 10 कोड़ा कोड़ी निकालो, और स्टेप नंबर 3 उनको आपस में गुणा कर दो, तो क्या निकल आएगा? सागर। अब पल्ले निकालने का चक्रवर्ती याद रहेगा। कभी भी पल्ले बोला जाए तो किसको याद करना? चक्रवर्ती को। और मुझे, मैं भी आया था, खाली तो मैंने किया, ठीक है, गिना मैंने था। फिर 10 कोड़ा कोड़ी निकलवा लिया और सागर निकाल दिया। अब ये सागर क्यों आया भैया? सागर समझ में आ गया? सागर क्या है? टाइम पीरियड है। क्या है? टाइम पीरियड। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना और नोट कर लेना भैया कॉपी में। कर्मों के नाम फिर से बोल रहे हैं आप लोगों को। पहला कर्म, दूसरा कर्म दर्शनावरण, तीसरा कर्म, चौथा कर्म अंतराय, पांचवा आयु, फिर नाम, फिर गोत्र और वेदनीय। ठीक है भैया? अब आज हमको यही सीखना था कि कर्म तो आ गए, कहां से आ गए? जहां पर मैं हूं वहां पर आ गए। अब कर्म मेरे साथ कितनी देर रहेंगे, ये हमको सीखना था। अब आप लोग सागर समझ गए? सागर समझ गए? कैसे आया था सागर? पल्ले इंटू 10 कोड़ा कोड़ी। ठीक है, ऐसे आया था ना। इसको टोटल क्या बोला था हमने? सागर। बोलो। अब सागर तो बड़ी मुश्किल से आया था। अब अपने को ये देखना है, ये 8 प्रकार के कर्म हैं, ये हमारे साथ कितनी देर तक रहते हैं। ये अपन 25 मिनट से चर्चा कर रहे हैं ना पल्ले और सागर पर। अब पूरा काम आएगा। देखो, ज्ञानावरण नाम का कर्म है, वो हमारे साथ मैक्सिमम कितने देर तक रह सकता है? मैक्सिमम समझते हैं आप लोग? ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक रह सकता है? अपने घर में गर्मी की छुट्टी हुई और बच्चों की बुआ आई, कितने दिन तक रह सकती है? ज्यादा से ज्यादा कोई सीमा नहीं होती, लेकिन यहाँ कुछ लिमिट है। क्या लिमिट है? बताते हैं आपको। देखो भैया, ध्यान से सुनना। क्या लिख दिया? ये दिख रहा है? क्या लिख दिया? 30 तो समझ में आ गया। ये लिख दिया मैंने सागर। सागर समझ में आया कि नहीं आया? 30 तो समझ में आता है। 10 के नोट 3 बार फेर दो तो 30 हो गया। और फिर सागर समझ में आ गया। तो ज्ञानावरण कर्म कितने देर रहेगा हमारे साथ? 30 सागर कितना रहेगा? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। हद हो गई, मतलब पीछे ही नहीं छोड़ रहा हमारा। क्या हो गया? ज्ञानावरण कितनी देर रहेगा? यानी आप सोचो, एक समय का कर्म बांधा, कितने समय का? वो कितनी देर रहेगा हमारे साथ? सोचो आप। उत्कृष्ट बताया, कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये मैक्सिमम है। आप सोचो, एक समय ज्ञान की अवहेलना करने का फल कितना है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। बात समझ में आ रही है? सागर आप समझ गए? सागर ऐसे करके आया था। ऐसे कितने सागर? 1 सागर, 2 सागर, 3 सागर। कितने सागर? करोड़ सागर पहले तो, फिर 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। कितने करोड़? करोड़ बार करोड़ सागर। ये तो हुआ कोड़ा कोड़ी सागर। और ऐसा 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, कितने बार? बात समझ में आ रही है? एक समय का कर्म इतनी देर हमारे साथ रह सकता है। अब ये तो रखो कॉमन। अब आगे दर्शनावरण का कितना होगा? सेम। कितना?
30 कोड़ा कोड़ी सागर। और कोई है 30 वाला आप लोगों को ख्याल है? और कौन सा है 30 वाला? वेदनी है? बताओ भैया, कौन बताएगा? चलो क्रम से बता दो। मोहिनी कर्म है, मोहिनी कितनी देर रहेगा? 70 घोड़ा कोड़ी। कितनी देर है? 70 घोड़ा कोड़ी। आगे अंतराय बताओ भैया, अंतराय कितना? नहीं बता रहे आप लोग? 30। कितना? 30। अब इसको थोड़ा छोड़ दीजिए आयु को। नामकर्म कितनी देर रहेगा? नामकर्म कितनी देर रहेगा? 20। 20 क्या? कोड़ा कोड़ी पल्ले सागर। गोत्र कर्म कितनी देर रहेगा? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। और वेदनीय जो है वो कितनी देर रहेगा? वापस से 30। 30 वाले कर्म कितने हैं? 1 2 3। वेदनीय 30 वाले कर्म कितने हो गए? 4। फिर 20 वाले 2 और 70 वाला ये सबसे खतरनाक कर्म है। यही अपने को संसार में लेके रखा है, यही परेशान करता है, जगाता भी है, सुलाता भी है, सब यही करता है अपने को। कौन है ये? बहुत परेशान करके रखा है। और एक क्या रह गया? आयु। आयु समझ में आती कितनी होती है? आयु इतनी सारी हो सकती है क्या? आयु बहुत थोड़ी सी होती है। कितनी होती है बता देते हैं आपको। उत्कृष्ट आयु होती है 33 सागर। कितनी होती है? सागर। अभी तक हम किसमें चल रहे थे? कोड़ा कोड़ी सागर। कितने में? कोड़ा कोड़ी सागर। लेकिन भैया 30 मिटा दो, करोड़ मिटा दो, केवल कितना रखो? ओनली 33 सागर की क्या होती है? आयु। और किसकी होती है? सबसे बड़े जो देव होते हैं ना, सबसे ऊपर कौन सा? सुना है कभी नाम? सर्वार्थ सिद्धि नाम सुना है? सर्वार्थ सिद्धि नहीं सुना? ये समझ लो सबसे बड़े देव होते हैं ना, सबसे अच्छे पुण्य वाले, उनके होती है 33 सागर। और जो नारकी होते हैं सबसे बुरे वाले, उनकी भी आयु कितनी होती है? बस। अब हमारी आयु कितनी होती है उत्कृष्ट, ये हम कल देखेंगे। तो अपनी अपनी आयु जानने के लिए भी कल आ जाना, ठीक है? अभी अपने को क्या समझ में आ गया? ज्ञान आवरण की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर। दर्शनावरण की 70 किसकी है? अंतराय की कितनी है? फिर ये आयु की कितनी है? किसको होगी? देवों को और उत्कृष्ट उनको ही होगी। फिर ये 20 किसकी है? नाम की। और भैया को सब याद हो गया और यहाँ से फोटो भी खींच ली गई। बढ़िया, तुरंत नोट्स बन जाते हैं। अच्छा है, खींचो खींचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और वेदनीय, अरे आंटी शर्माना नहीं, लीजिए, बढ़िया है। और वेदनीय क्या है? 30 कोड़ा कोड़ी। चलो यूट्यूब से ले लेना अब आप, ठीक है? यूट्यूब से स्क्रीनशॉट ले लेना। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है? उन बाजू वाली आंटी ने खींच लिया, आप उनसे भी ले सकती हो, ठीक है? इस प्रकार अपने को समझ में आया। सबसे पहले आज हमने क्या समझा? आज का विषय हमने क्या समझा? कर्म आते हैं, कर्म रहते हैं और कर्म चले जाते हैं। तो कितनी देर वो रहते हैं अभी हमने वो समझा। क्लियर? तो सबसे पहले पल्ले समझा, फिर क्या समझा? 10 कोड़ा कोड़ी समझा। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का क्या बन गया? सागर बन गया। फिर सागर कितना लिया हमने? कोड़ा कोड़ी बार लिया, लेकिन सबका अलग अलग। किसी को 30 कोड़ा कोड़ी, किसी के 30, 70, 20, और ये तो बिल्कुल कम। बात समझ में आ गई? ये सब समझने अपने को केवल याद नहीं करना है, इससे अपने को क्या समझना है? आपने अपने बाजू वाले से एक समय के लिए द्वेष किया ज्ञान के मामले में, और आप क्या कर सकते हैं उत्कृष्ट रूप से? यानी आप कितने साल तक बुद्धू बने रहोगे? कितने साल तक उत्कृष्ट रूप से आपको बुद्धू बने रहोगे? बुद्धि नहीं मिलेगी। ऐसे ही आप समझ लो ये कर्म है। मोटा मोटा समझा रहे हैं अभी आपको कि एक एक समय में कर्म बन सकते हैं और सालों परेशान कर सकते हैं। सुना है आप लोगों ने प्रथमान्य उदाहरण सुने होंगे ना? अंजना का नाम सुना है? अंजना का नाम सुना है सभी ने? सती अंजना। क्या किया था उनने? 22 पल के लिए प्रतिमा पर अंतराय किया था दर्शन के लिए। फिर क्या हो गया था? 22 साल तक। ये मोटा उदाहरण है ना? इसकी चर्चा हम लास्ट दिन तक हम सब होशियार हो जाएंगे ना, तब हम करेंगे क्या रियल होता है। अभी आपको समझ में आ गया? ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, सबको याद चाहिए। ज्ञान आवरण का कितना? दर्शनावरण? आयु? आयु 70। अंतराय?
गोत्र, गोत्र, नाम, 20 और 30 का कौन सा रह गया? वेदनीय रह गया है ना। और कोई रह गया? सब हो गए। तो इस प्रकार ये जो सबसे ज्यादा मेहनत हमने किस पर की थी? पल्ले पर, और बाकी सब हमको समझ में आ गया। तो हम नियम ले लो, हमको किसी की बुराई नहीं करनी है, अपने को क्या करनी है? अनुमोदना। क्या करनी है हमें? आप अच्छा काम करो, हम भी करेंगे, जिससे होगा वो करेंगे, अनुमोदना करते रहिए। समझ में आ गई? अनुमोदना बता दिया था कल। प्रसन्न होना है, जो प्रसन्न रहेगा उसके अच्छे कर्म बनेंगे, और फिर उदय में आएंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा? प्रसन्न। नहीं बात समझ में आई? क्या बोल रहे? जो प्रसन्न रहेगा उसको क्या होंगे? अच्छे कर्म बनेंगे, और अच्छे कर्म बनने से अच्छे कर्म उदय में आएंगे, और अच्छे कर्म उदय में आएंगे तो आप फिर क्या हो जाओगे? प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए अपने को क्या रहना चाहिए? प्रसन्न। लेकिन व्यसन करके नहीं, क्या करके? जिनवाणी का सेवन करके अपने को क्या रहना चाहिए? प्रसन्न। दर्शन करके प्रसन्न, प्रवचन सुन के प्रसन्न। तो अपने को क्या होगा? इतना बड़ा काम अपना नहीं, अपन तो छोटे छोटे में निपट लेंगे, जल्दी जल्दी से अपन क्या बन जाएंगे? शुद्ध बन जाएंगे। बोलो शुद्ध भगवान की जय हो। आइए भाई। बोलो जिनवाणी माता की। आज सबके चेहरे थोड़ा सा बता रहे हैं कि इनको थोड़ा सा भी इस संबंधी ज्ञान होगा, वो तो प्रसन्न हो रहा हो। पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये चर्चा पहली बार सुनी होगी। अच्छा, यह आपका नहीं क्योंकि सूक्ष्मता से चर्चा को वो पहली बार सुना है, और तो आपको आनंद आया ही नहीं आया? आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का और आनंद का मेल, जहाँ आनंद होता है, जहाँ ज्ञान होता है वही आनंद होता है। और ये जानना क्यों जरूरी है, नहीं करती बतलाया आगे पर फिर बता देता हूँ। आप लोग पूजन में पढ़ते ना, ये धूप आनंद में खेलने से कर्मों को नहीं जलाए। जरूर पढ़ रहे हो क्या? कैसा? इसका अर्थ ये है कि मात्र पूजन करने से, मात्र एक थाली की द्रव्य दूसरे थाली में अर्पण करने से कर्मों का नाश होने वाला नहीं। क्या करना पड़ेगा कर्मों का नाश करने के लिए? क्योंकि जिन कर्मों का हमें नाश करना है उन कर्मों के नाम तो पता हो कम से कम। जिन शत्रुओं को हमें नाश करना है उन शत्रुओं का नाम तो हमें पता होना ही चाहिए। और आप लोग ये सोचे कि साहब, अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि अब तक नहीं पढ़ा तो अब क्या पढ़ेंगे? इतनी गहरी चर्चा, इतनी सूक्ष्म चर्चा, इतना गणित, इतना गुणा भाग। और सही बताऊं तो अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। ये तो बहुत स्थूलता से आपको बता रहे। जब आप जैन गणित पढ़ेंगे दिमाग चकरा जाएगा। तो सही बता रहे हैं। तो हमारे हर्ष पंडित ने जो हमारे जैन धर्म के सबसे प्रारंभिक ग्रंथ, कौन से ग्रंथ थे? सबसे प्रारंभिक ग्रंथ उन कौन से बता सकता है? इसका लिखे थे सबको पता है ना। और अभी देखो 31 तारीख आ रही है और उस दिन कौन सा पर्व है? शुक्ल पंचमी पर्व। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं बोली है कौन सा पर्व है? शुक्ल पंचमी पर्व। क्या हुआ था उस दिन सबको पता है। तो उस समय जो प्रारंभिक ग्रंथ लिखे गए, मैं आपको तो बता रहा हूं कि उस समय जो प्रारंभिक ग्रंथ लिखे गए उनमें 90% चर्चा देखा जाए तो कर्म सिद्धांत की थी। 90% चर्चा। उनके नाम भी आप देखो, जीवठान, बंधो, महाबंधो, वर्गणा, वेदना, ये सब क्या है? ये सब कर्मों के तो बंधों के नाम हैं। कर्म अनादि काल से कैसे बंध रहे हैं, कैसे नष्ट होते हैं, कौन कौन सी प्रकृति, कौन कौन सी कैसी स्थिति, कितनी स्थिति, कैसा अनुभाग है, ये सारी चर्चा हमारे ग्रंथों में आई है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? बस आकर एक दो पूजन कर लेते हैं
और अपने आप को धर्मात्मा समझ लेते हैं। अरे भाई, हमारे कितने कितने आचार्यों ने ये सब लिख कर गए हैं, तो हमें जानना तो चाहिए। ये हमारे लिए तो लिख कर गए हैं और कठिन नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि बस 6 महीने तू अपना उपयोग इसमें लगा ले, समर्पणता से, रुचि पूर्वक तू 6 महीने इसमें समय लगा ले। अरे हमारे एक पंडित जी थे, किशन चंद जी, अलवर में रहते थे, अभी कुछ ही वर्ष पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। उनको इस मध्य लोक में कितने तारे हैं गिनती रटी पड़ी थी, 2.5 द्वीप में कितने तारे हैं गिनती रटी पड़ी थी, इस द्वीप में कितने माने मध्य लोक में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, अधोलोक में कितने कृत्रिम चैत्यालय हैं, ऊर्ध्वलोक में कितने कृत्रिम चैत्यालय हैं, ये सूरज चांद में क्या होता है, क्या होता है अनमोल भाई? अनमोल, ये चांद में क्या होता है? अच्छा बोलो, इंडिया चांद पर पहुंच गया नहीं पहुंच गया? नहीं पहुंचा, कह मत देना बाहर, पुलिस पकड़ लेगी। सारे साइंटिस्ट पहुंच गए, आप कह रहे हो नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? कि हमारे पास हमारे आचार्यों का प्रमाण है, हमारे केवलियों का प्रमाण है। हमारे केवली हमसे कहते हैं कि चांद और सूरज में हमारे जिनेंद्र भगवान के अकृत्रिम चैत्यालय हैं। अगर एक भी साइंटिस्ट आकर ये कह देता कि हमने आपके जिन मंदिर देखे, तो हम मान लेते कि तुम चांद पर पहुंच गए। लेकिन आज तक कोई नहीं पहुंच पाया और पहुंच ही नहीं सकता। ख्याल में कि नहीं बात? ऐसे ही तारों में, इनमें भी ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, इन सब में भगवान के मंदिर है। ठीक है ना? तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और मैं तो एक प्रसंग आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल भी मैंने कही थी कि हमें दूसरों पर ब्लेम लगाना बंद कर देना चाहिए। क्या कहा? हमें सब पर ब्लेम लगाना बंद कर देना। हमारी सारी कषाय और सारा हमारा जोर काय पे लगता है? उनने मेरे संग ऐसा कर दिया, उनने मेरे संग ऐसा, फलाने ने ऐसा कर दिया, हमने उनके संग ऐसा किया और उन्होंने हमारे संग ऐसा कर दिया। तो सारा टाइम किसमें निकल रहा है? इसमें निकल रहा है। क्या करना कि इस जगत में कोई सुखी दुखी करने वाला नहीं है। कौन सुखी दुखी करता है? एक कर्म के अनुसार चलता है। ठीक है ना? अगर इतनी सी बात भी हमारे अंदर में बैठ गई तो हमारी ये 7 दिन की कक्षा लगाना सार्थक हो जाएगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे पंडित जी का एक बार हमारे स्वागत करेंगे। इतनी छोटी सी उम्र में, मात्र 20 वर्ष की। और देखो, मुझे आज ही पता चला कि षट खंडागम के जो आगे की टीकाएं हैं, आपने नाम भी सुने होंगे, धवला, जय धवला, महाधवला, कषाय पाहुड़, इनके धवला इत्यादि के 16 भाग इन्होंने सारी पुस्तकें पढ़ रखी हैं। सारी पुस्तकें पढ़ रखी हैं इतनी सी उम्र में, 20 साल की उम्र में इतनी मोटी मोटी सारी पुस्तकें पढ़ रखी हैं। तो आप ये सोचो कि हमारे महाभाग्य से ये भगवान महावीर की बताई हुई वाणी हमारे बीच में ये परोसी जा रही है और ये बड़े भाग्य से हमारे बीच में आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। आइए, जैसा कि हम रोज प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछना प्रारंभ किया है। बहुत सारे लोगों ने कॉपियां कर ली थी। कितने लोगों ने उपयोग किया? जरा हाथ खड़ा करें कॉपी का। कॉपी बांटी तो बहुत सारी थी, उपयोग नहीं किया किसी ने? तो पंडित जी वो तो हम घर रखी आए हैं। अरे भाई, यहाँ लानी थी। बीच बीच में जो पढ़ा रहे हैं वो लिखना था बीच बीच में। अभी लिख लोगे तो बाद में आपको याद रहेगा, तो बाद में आनंद आएगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। और सुशील आगे आ जाओ। किससे पूछना है ये तुम बताना। और कैसा लगेगा ये? चलिए, प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। और ज्यादा प्रश्न नहीं है, मात्र 5-6 प्रश्न ही हम लिखे गए हैं। शरीर में किस कर्म से या किस कर्म के निमित्त से निरोगता आती है? अब ध्यान से सुनना चाहे प्रश्न, ऐसे ही हाथ खड़े मत कर देना। शरीर में किस कर्म के निमित्त से निरोगता आती है? हाथ खड़ा करेंगे मात्र। या अनुकूलता आती है? हाँ बोलिए। अब नामकरण, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेंगे? इधर से
इसमें से भी पूछ। हाँ, अब नामकरण से। बहुत सुंदर। और ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल रिपीट कर दिया ना। और कोई हो तो बताओ। हाँ बोलो भैया। हाँ, शरीर में निरोगता असाता क्रम की वजह से आती है। चलिए, और कोई? सबके इकट्ठे कर लेंगे फिर, है ना, एक लॉटरी निकालेंगे किसका सही है। और हाँ, चलो बताऊं, प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया। मैंने क्या कहा, आप ध्यान से नहीं सुना। दोबारा मैं बताना चाहेगा। मैंने पूछा है शरीर में निरोगता किस कर्म से आती है, और पंडित जी ने स्पष्ट किया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ एक बार। सबसे पीछे से। हाँ, आप ही। मौनी कर्म। ऐसा है, देखो 8 कर्म है, सब एक एक का नाम ले दो, 8 हो जाएंगे, तो कोई ना कोई चलो हो गई। ठीक है ना। चलो, वैसे जिन्होंने वेदनीय कर्म कहा है, एक अपेक्षा से उनका उत्तर ठीक है, परंतु मैं ये चाहता था कि आप ध्यान से सुने कि पंडित जी ने बोला क्या था। उन्होंने बोला था कि निरोगता असाता वेदनीय कर्म से आती नहीं है, लगती है। क्या कहा था? क्यों हर्ष भैया, ठीक कह रहा हूं ना मैं? आती है कि लगती है? आपने ध्यान से नहीं सुना, इसलिए। अब देखो, हमारे प्रश्न है ना, थोड़े गंभीर होते जाएंगे। अब थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करो कि वो कह क्या रहे हैं। एक एक शब्द का मीनिंग है हमारे यहाँ। जैन धर्म में एक बिंदी भी हटा दी तो समझ लो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहा हूं मैं। ये निरोगता और रोगता ये वेदनीय कर्म से नहीं आती वास्तव में। उस समय तो हमें उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता मात्र लगती है। किस कर्म के निमित्त से? वेदनीय कर्म के निमित्त से। ठीक है ना। चलो, अभी जिन्होंने वेदनीय कर्म कहा था, सबसे पहले कौन थे वो? वेदनीय कर्म आपने कहा था। चलिए, बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली। हाँ जी, दूसरा प्रश्न, राग में और साता कर्म में क्या अंतर है? बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था। राग और साता कर्म में क्या अंतर है? उदाहरण से बताएं तो अच्छा लगेगा। पहला आप बताइए। अच्छा, राग में भी तो अच्छा लगता है और साता में भी अच्छा लगता है। पंडित जी कहा था ना, राग में भी अच्छा लगता है और साता में भी अच्छा लगता है, तो दोनों एक ही हो गए। हाँ जी, और कोई? हाँ बिल्कुल। हाँ, आगे आगे आ जाओ खर्च भैया, आगे आ जाओ। ध्यान से सुनना, ध्यान से। उदाहरण दीजिए ना। उदाहरण। हाँ बिल्कुल, एक बटा पड़ जाओ। बिल्कुल। राग मतलब जिससे हमें राग होता है, जैसे हमारा अपना पुत्र, जिससे हमें बहुत राग होता है। अब वो वंश में अगर प्रथम आया है तो उसके प्रथम आने से हमारे सादा मतलब हमें सुख होगा कि हमारा बेटा कक्षा में प्रथम आया है। और उसी में सादा कैसे होगी? तो पढ़ोगे बच्चा हंसता है। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत ही अच्छा उदाहरण सहित, और उदाहरण भी वो याद रखा है इन्होंने जो क्लास में आया था। क्या 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 उत्तर आया इसका? हाँ, उत्तर ये आया कि राग में तो हमें अच्छा लगता है, और जब हमें हमारे अपने की या अपनी कोई अच्छी चीज हो जाए तो उसमें हमें अनुकूलता की, साता की फीलिंग होती है।
इस प्रकार से ये अंतर स्पष्ट किया। जोरदार एक बार जोरदार तालियां दोबारा। साता असाता कर्म किस कर्म के अनुसार अपना कार्य करते हैं, उदाहरण सहित बताइए। साता असाता कर्म किस कर्म के अनुसार अपना कार्य करते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उदाहरण हाँ हाँ, एग्जाम्पल याद है? बोलो बोलो। बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया। देखो, हमें इन प्रश्नोत्तर से ये पता लग रहा है कि बहुत लोग क्लास में बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब ये पुरुषों से भी अपेक्षा है, मैं मुंडी मत पुरुषों से भी अपेक्षा है कि वो भी ध्यान से सुने। ठीक है, चलिए। यहाँ पर कर्म की मूल में 3 स्थिति लिखी थी। कर्म की मूल में 3 स्थिति लिखी थी। कर्म किस किस रूप में रहता है? कर्म की 3 मूल स्थिति। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी, ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। बोलो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखो, याद रखना। हाँ, इसको हम क्या मतलब शास्त्रीय भाषा में इसको कैसे कह सकते हैं बताए? चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपने उत्तर बिल्कुल ठीक दिया है। कर्म की मूल में 3 स्थिति हैं। कौन कौन सी? आना, ठहरना और सब प्रसन्न हो जाओ कि जाना। क्यों? क्योंकि कर्म भी आएगा तो गारंटी से जाएगा। ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। अभी आपने देखा कि सबसे ज्यादा कर्म कौन सा टिकने वाला है? अधिकतम कौन सा है? मोहनीय कर्म। तो हमें क्या लगेगा कि सबसे ज्यादा दुखी करने वाला ये मोहनीय कर्म है। लेकिन इसकी स्थिति भी कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 70 घोड़ा घोड़ी सागर। तो आपको ज्यादा नहीं लग रही है? इससे भी ज्यादा किसी की स्थिति बताऊं आपको? इससे भी ज्यादा किसी की स्थिति है। किसकी है? मेरी, माने हम सब की। हम सब आत्मा कब से हैं, कब तक रहेंगे? और ये कितना सा है? 70 घोड़ा। ये भी आएगा, ठहरेगा और चला। देखो, बीच बीच में थोड़ा सा आनंद भी लेते रहो, अध्यात्म भी लेते रहो कि कर्म क्या कर सकता है। इसी आधार पे हमारे युगल बाबूजी ने वो पूजन में लिखा है ना, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। अरे, कर्म कौन घुमाने वाला है? मैं घूमने वाला ही नहीं हूं। मैं तो अनादि से अनंत काल तक अपने असंख्यात प्रदेशी आत्म प्रदेशों में रहने वाला आत्म तत्व हूं। पर थोड़ा सा उससे भिन्नता देखनी है। चलिए, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जिन्होंने उत्तर दिया। एक प्रश्न और, कर्म कब आते हैं और कितने प्रकार के आते हैं? इस समय कर्म कब कब आ रहे हैं और कितने प्रकार के आ रहे हैं? उत्तर देखो, मैंने भी क्लास में से लिखे हैं, मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लिख रहा, कोई क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने। कर्म इस समय कितने आ रहे हैं और कब आ रहे हैं, कब आते हैं? अच्छा, 8 प्रकार के कर्म आ रहे हैं। बहुत सुंदर। और कोई जवाब दे इनका कोई बात को करना चाहेगा? नहीं तो फिर हम इनको इनाम दे देंगे। बोली साहब। नहीं, आपका तो इनाम हो गया ना। नहीं, कोई बात नहीं। अभी पहले उनको देखो। हाँ, मानसी भाभी जी।
कर्म और कब आ रहे हैं? वाह, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। क्या कहा कि कर्म हर समय आ रहे हैं, लेकिन कितने प्रकार के आ रहे हैं? 7 प्रकार के। हर समय 8 नहीं आते। वो जो एक कर्म है आयु कर्म, वो हर समय नहीं आता, वो हमारे पूरे जीवन में अधिकतम 8 बार अवसर आता है जब आता है। क्या कहा है? कल स्पष्ट करेंगे इसको, क्योंकि कल चर्चा आएगी। मैंने तो आज स्थूलता से पूछा है कि हर समय कर्म आते हैं और कितने प्रकार के आते हैं? 7 प्रकार के। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। बहुत सुंदर। इनाम? हाँ, वैसे तो वहीं जाना चाहिए। जो आधा उत्तर इन्होंने ठीक दिया था वैसे भी। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अनमोल भैया को दे दो। चलिए, अभी भैया जी ने गड्ढा खोदा था यहाँ पर बोर्ड पे, तो वो गड्ढा कितने प्रमाण था? बहुत छोटा सा उत्तर है, बहुत ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं है। कितना प्रमाण था उसका? हाँ हाँ, वो गड्ढा कितना बड़ा था? कितने? एक मिनट, हाँ इनसे पूछना है। हाँ भाई बताइए। है जी? अरे आपने तो उदाहरण ले लिया। और कोई? बैठिए, कोई बात नहीं। नहीं, यही पूछ रहा हूँ मैं, बस यही पूछ रहा हूँ, टाइम नहीं पूछ रहा। नहीं, ये नहीं पूछ रहा मैं तो उसका प्रमाण पूछ रहा हूँ। गड्ढे का प्रमाण कितना था? एक मिनट, साइज, मात्र साइज, रियल साइज। जो उदाहरण दिया था बता अलग है। हाँ, बहुत सुंदर। और कोई बताएंगे? पल्ले में था कितना? बहुत सुंदर, जोरदार तालियां इनके लिए। 1 योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा और 1 योजन गहरा। बहुत सुंदर। ये मिटाया नहीं, पूछ लेते हैं इसमें से। 1% इसी में से ही। हाँ जी, सबसे अधिक स्थिति कौन से कर्म की है और सबसे कम स्थिति कौन से कर्म की? मिटा दिया, जहां देखने की जरूरत नहीं है। ये लो, मैं पूरा मिटा देता हूँ। अच्छा, सेकंड में जो था पंडित जी आप लगा लो, सेकंड कौन सा था? सेकंड तो वेदनीय कर्म था, फिर कौन सा था? एक मिनट हैं? सबसे ज्यादा 70 कोड़ा पूरी और सबसे कम आयु, सबसे कम 33 साल आयु है। चलिए, बहुत जोरदार उत्तर इनका। 33 सागर आयु के और 70 कोड़ा बोड़ी। क्या हुआ? ठीक है ना? तो आपकी तालियां नहीं बजा रही, जोरदार उत्तर जी। भाई हमारे पुरुषों में उत्तर आए हैं, ये जोरदार उत्तर होना चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर। अभी और प्रश्न तो नहीं है? नहीं, और आप पूछो फिर 1-2। चलो ठीक है, नहीं बहुत। आप अपनी कॉपी का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आप कॉपी का प्रयोग करोगे तो आपके वो माइंड में छप जाएगा और आपको बात तक याद रहेगा। इस प्रकार से आज की हमारी कक्षा यहाँ संपन्न हो रही है। सुबह अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में भेजें। ठीक 7 बजे से 9:30 बजे तक बाल संस्कार शिविर यथावत चलेगा और शाम को, जैसा कि मैंने कहा था, ये क्लास दिन प्रतिदिन रोचक होती चली जाएगी और आप अधिक से अधिक अपने साथ में और साधर्मियों को भी ला सकते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत नमो। अपने अपने मन में नमो का पढ़ लीजिए।